मुरादाबाद धूमधाम से निकाली गई भगवान परशुराम की शोभा यात्रा। जी हाँ, आपको बता दें, शहर में धूमधाम से मनाया गया भगवान परशुराम का जन्मोत्सव। शोभा यात्रा का जगह जगह फूलों की वर्षा कर किया गया स्वागत। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर रविवार को शहर में भक्तिमय माहौल रहा। सुबह से ही हवन व पूजा का सिलसिला शुरू हो गया। सामाजिक संगठनों व संस्थाओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई और प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान विभिन्न मार्गों में जय परशुराम के जयकारों की गूंज रही। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नगर मुरादाबाद की ओर से भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर परशुराम चौक बुद्धि विहार पर स्थापित भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर सुबह 8 बजे माल्यार्पण कर हवन किया गया। दोपहर 3 बजे मोहल्ला बाजीगरान से निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शुभारंभ डॉक्टर प्रदीप शर्मा, क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, श्याम बिहारी शर्मा, रोहतास शर्मा, सत्येंद्र मिश्रा व गोपाल मिश्रा ने नारियल फोड़कर किया। यात्रा में सबसे आगे भगवान श्री गणेश जी की झांकी रही। ब्राह्मण समाज वेलफेयर सोसाइटी ने भी धूमधाम से मनाया जन्मोत्सव। अधिक जानकारी के लिए देखें पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर। विकास गुप्ता के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। ब्रह्मचारी किस अवसर पे आज जैसे कि आपको पता है परशुराम जयंती 22वीं शोभा यात्रा निकल रही है और अखिल मैं अपने समस्त मुरादाबाद के क्षेत्रवासियों को, समस्त देशवासियों को, समस्त मुरादाबाद के निवासियों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। महानगर मुरादाबाद की ओर से आज 22वीं भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा मोहल्ला बाजीगरान से शुरू होने वाली है अब से कुछ ही देर बाद। इस शोभा यात्रा में लगभग 12 झांकियाँ हैं
जिसमें गणेश जी की, राधा कृष्ण जी की, हनुमान जी की, राम दरबार जी की, खाटू श्याम जी आदि की झांकियाँ हैं। इसके अलावा कई बैंड बाजे और ढोल आदि हैं। भजन मंडली भी है। ये आज का दिन अक्षय तृतीया का दिन, तृतीया का दिन पूरे हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यधिक धार्मिक दिन है। आज के दिन जहाँ भगवान श्री परशुराम जी ने जन्म लेकर के इस धरा को, इस धरती को पवित्र किया, इस भारत भूमि को पवित्र किया, वहीं दूसरी ओर समाज को अन्याय और अत्याचार से लड़ने की शिक्षा दी। साथ ही ये भी बताया कि अच्छे कार्यों के संवर्धन के लिए, अच्छे कार्यों के विकास के लिए, संत समाज के लिए पूरी तरह से सेवा और समर्पण भाव से काम करना चाहिए। आज मुरादाबाद के अंदर प्रातः काल से ही विप्र समाज में बहुत ही उत्साह रहा, उल्लास रहा और सवेरे ही मुरादाबाद के अंदर जितने भी भगवान परशुराम जी के मंदिर हैं वहाँ पर हमारे बंधु बांधव गए और जाकर के उन्होंने भगवान परशुराम जी की मूर्ति की साफ सफाई करी, उनके चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करके उन्होंने उन पर पुष्पमाला अर्पित करके दीप प्रज्वलित करा। इसमें हमारे जो विप्र बंधु थे वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख थे श्री संजय शंकदार, आशुतोष शर्मा, धवल दीक्षित और विशाल शर्मा, अमित शर्मा, राघव शर्मा, सत्येंद्र शर्मा, ये सब लोग रहे जिन्होंने अपने क्षेत्रों में जाकर के भगवान परशुराम जी को नमन करा और उनके चरणों में प्रणाम भाव व्यक्त करा। तदुपरांत 9 बजे से जो बुद्धि विहार में भगवान परशुराम जी की मूर्ति है वहाँ पर बैठ करके सभी ने पहले हवन पूजन करा और हवन पूजन करने के साथ साथ हवन पूजन के उपरांत वहाँ पर भगवान का परशुराम जी के सामने आरती आदि करी और वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे विचार भी व्यक्त किए गए। पंडित जी ने बड़े भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, आस्था के साथ, प्रेम के साथ और सौहार्द के साथ वो हवन पूजन कराया, जिसमें विप्र समाज ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। उसमें विशेषकर हमारे श्री गोपाल मिश्रा जी, श्री करणवीर शर्मा जी, श्री अनूप कौशल जी, श्री सत्येंद्र शर्मा जी, डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी, धवल दीक्षित जी, राकेश शर्मा जी, विमलेंद्र शर्मा जी, अनिमेश शर्मा जी, नीतू उपाध्याय जी, डॉक्टर विनोद पांडे जी, डॉक्टर पीके शुक्ला जी सहित बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया और भाग लेकर के भगवान के आरती और आशीर्वाद लेकर के सब वहाँ पर से चले। और अब यहाँ से यानी मोहल्ला बाजीगरान से ये शोभा यात्रा शुरू होने वाली है और शुरू क्या मतलब लगभग शुरू ही हो रही है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया लगभग 11-12 झांकी है, विभिन्न झांकियाँ हैं। अब की बार हमारे अध्यक्ष श्री अनिल शर्मा जी ने और सुनील शर्मा जी जो महामंत्री हैं उन्होंने और कोषाध्यक्ष जी ने ये निर्णय लिया कि सभी झांकियों के पीछे विभिन्न क्षेत्रों के जो क्षेत्रवासी हैं उनके नाम लिख करके एक एक बैनर हर झांकी के पीछे लगाया जाए, जिससे और उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि उस झांकी के आगे आगे वहाँ की टोली जो है वो चले, आपस में बढ़े और सब पूरी शोभा यात्रा में खूब अपने जय जयकारे लगते रहे। इस अवसर पर श्री धवल दीक्षित जी ने विशेष प्रबंध किया है कि सभी को अंग वस्त्र की व्यवस्था इन्होंने की है और साथ ही बैंड बाजे रहेंगे और कई जगह मैं समझता हूँ कि इतना भव्य स्वागत पहले शायद ही कभी हुआ होगा। अब की बार कई जगह देखा गया है कि शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जलपान की, पानी की, शरबत की, पुष्प वर्षा आदि की कम से कम 15-20 जगह व्यवस्था। यहाँ से आरएन इंटर कॉलेज जा कर के हमारी ये शोभा यात्रा विराम लेगी और विराम लेने के बाद वहीं पर भगवान परशुराम जी की आरती होगी, उनका आशीर्वाद लेंगे। आरती में सभी विप्र बंधु पर चल करके हिस्सा लेंगे। हमारे सम्मानित श्री राजेश त्रिपाठी जी जो हमारे बहुत संरक्षक हैं,
उनके द्वारा भोजन प्रसाद की गत वर्षों की भांति व्यवस्था रहेगी, वो सभी रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे श्री हरिओम शर्मा जी भाजपा के जो क्षेत्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर के मिश्रा जी, गोपाल मिश्रा जी, रोहतास शर्मा जी और इसके अलावा श्याम बिहारी शर्मा जी, साथ ही साथ श्री एस.बी. शर्मा जी, मैं कितने नाम गिनाऊं, सभी बहुत बहुमूल्य सहयोग दे रहे हैं तन से भी। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिले कि कार में जा रहे थे और हमें आवाज़ देकर रोक लिया और कहा बोले गुरुजी मैं घर पर ना मिल पाऊंगा, चला लो। और इसके लिए मेरे सीधे हाथ को धर्मेंद्र नाथ मिश्रा बैठे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। इसके साथ हमारी जो टीम है, श्री अनिल कुमार शर्मा जी अध्यक्ष, श्री सुनील शर्मा जी महामंत्री, श्री सचिन शंकर जी कोषाध्यक्ष, अमित शर्मा राजू जी युवा इकाई के अध्यक्ष, रणवीर शर्मा एडवोकेट जी युवा इकाई के महामंत्री और अभिषेक चतुर्वेदी जो हमारी इकाई के कोषाध्यक्ष है, साथ ही इकाई की अध्यक्ष है, और श्रीमती ऋचा शर्मा पूरी तरह से इस शोभा यात्रा को किस प्रकार से सफलता के नए आयाम किए जाए उसमें लगे हुए हैं। मैं मुरादाबाद वासियों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करूंगा और सम्मानित समाचार पत्रों के लिए भी मेरी ये बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने कई दिनों से ही भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा के बारे में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब